मैं लोकेश सेतिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ लाइफ एंड शेयर मार्केट गुरुकुल, आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। ये जो सेगमेंट है, कल क्या लगता है मार्केट में, इस सेगमेंट में हम बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी का सपोर्ट क्या हो सकता है कल, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, प्लस ऐसे कुछ स्टॉक जो हमें 5-6 दिन, आने वाले 10 दिन के लिए अच्छे लगते हैं ट्रेड करने के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से या मोमेंटम ट्रेडिंग के हिसाब से हम स्टॉक को रिकमेंड करते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, इसके पहले काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, तो दूसरे जितने भी ट्रेडर्स हैं वो भी अपना अपने आप को मुनाफा बना पाए, अपने ट्रेड से पैसा बना पाए। यही कोशिश हमारी रहती है। जितने लोगों तक ये पहुंचेगा, जितना फाइनेंशियल फ्रीडम इंडिया में होगा, उतना ही इंडिया के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। तो यही हमारी कोशिश भी है। तो दोस्तों आगे बढ़े, तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है डाउ। तो अगर आप देखोगे डाउजन अभी क्या कर रहा है, तो डाउजन अभी देखोगे आप 100 पॉइंट डाउन है डाउजन का। 118 पॉइंट डाउन है, जो 5.4% का डाउन अभी डाउजन दिखा रहा है। जहां पर नास्डक जो है वो 98 पॉइंट डाउन है, जो 0.80% का डाउनवर्ड अभी दिखा रहा है। तो ये क्या बता रहा है, कल आईटी सेक्टर पे एक सेल ऑफ आपको आते हुए दिख सकता है, मतलब आईटी सेक्टर पे एक करेक्शन आपको आते हुए दिख सकता है, जो पिछले कुछ दिनों से आ ही रहा है। और कल भी ये हो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आईटी में आपको एक करेक्शन दिखे। साथ में अगर आप देखोगे, तो अगर आप एसजीएक्स देखोगे, राइट नाउ एसजीएक्स -40 पॉइंट में है। तो एसजीएक्स अभी इतना ज्यादा नीचे नहीं है, तो ये शो कर रहा है कल हो सकता है मार्केट फ्लैट खोले, फ्लैट ओपनिंग हो, 30-40 पॉइंट ऊपर या 30-40 पॉइंट नीचे, इसके रेंज में ही मार्केट ओपन होने के चांसेस कल ज्यादा है। अभी पूरा रात पड़ा हुआ है डाउजन में, तो हो सकता है फिर बाद में एक मूवमेंट ऊपर की तरफ आए। तो अभी जो हमें डेटा शो कर रहा है वो नेगेटिव शो कर रहा है। तो आज हम जो देखेंगे, तो नेगेटिविटी ज्यादा दिखेगी निफ्टी में जब हम बात करें। तो अब हम अगर निफ्टी में जाते हैं सबसे पहले, तो मैंने यहाँ पर स्कोर बनाया है। अब अगर देखो तो अभी निफ्टी का मोमेंटम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अगर 2 आवर्स की चार्ट में देखूं तो निफ्टी का मोमेंटम एकदम खत्म हो गया है। आ, तो अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूं कल के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल का सपोर्ट। जो ये जो लेवल है, ये जो कैंडल का सपोर्ट आया था, यहाँ पर एक सपोर्ट होगा। कल हमने जो सपोर्ट दिया था वो दिया था 17,900 के करीब का। तो वो सपोर्ट टूट के आज बंद हुआ है, 17,870 में बंद हुआ है, जो हमारे सपोर्ट से 30 पॉइंट नीचे है। तो अब जो कल के लिए जो रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस पहला तो आ जाएगा 17,962 का, 17,692। ये एक पहला रेजिस्टेंस कल के लिए हमें होते हुए दिख सकता है, 17,692। सेकेंड जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है जो है 18,100। ये जो लेवल है, इसमें जो मैंने लाइन बना कर रखी है, जो 2 दिन पहले का हाई है, यही एक रेजिस्टेंस जोन अभी अब आते हुए दिखेगा। तो अगर आप देखोगे पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कैंडल का अटेम्प्ट है इस लेवल को पार करने का, बट ये पार हो नहीं पाया। जब भी यहाँ पर जाता है तो नीचे की तरफ इंडेक्स आ जाता है। तो ये दिखा रहा है इस लेवल पे एक सेलिंग प्रेशर, वहां पर सेलर्स अवेलेबल है जो माल छोड़ रहे हैं और निफ्टी को नीचे की तरफ ला रहे हैं। तो अब सपोर्ट क्या काम आएगा, सपोर्ट का अगर आप देखोगे, तो जो पहला सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है ये वाला, जो है 17,700, 17,780। 17,780 जो ये वाला लो है, इसी लो को हम सपोर्ट करके चलेंगे। जो कल का लो है, इस 17,780, जब तक ये नहीं टूट रहा है, तो एक हमें बाउंस बैक का ऑप्शन रह सकता है दोस्त। मगर अगर 17,780 टूट रहा है, उस केस में हमें ये गैप के नीचे का एक लेवल है, इस लेवल तक कल मार्केट आ सकता है, जो है लेवल है 17,680। मतलब पहला जो सपोर्ट है 17,780, अगर वो टूट जाता है तो वहां से 100 पॉइंट का और भी नेगेटिव हमें नीचे की तरफ आने को देखने को मिल सकता है। ये तो चार्ट वाइज हमने देख लिया, अब डेटा वाइज भी ऐसा सपोर्ट करता है कि नहीं, हम चेक कर लेते हैं। तो जब हम ऑप्शन डेटा ऑप्शन का चेन खोलेंगे,
तो अगर आप देखोगे, कल से मैं एक्सेल में भी दिखाऊंगा इसको आपको। अभी हम डायरेक्टली इसमें दिखाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा। मार्केट जो बंद हुआ है 17,850 के 870 के करीब बंद हुआ, राइट। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे 17,900 के लेवल पे कॉल का जो ओवाई है वो है 1,50,000 के करीब। इसको हम बोलते हैं कॉल राइटर। कॉल राइटर्स क्या होता है? जो मंदी करता है, जो कॉल को सेल करता है उसको कॉल राइटर्स बोलते हैं। जो पुट को सेल करता है उसको पुट राइटर्स बोलते हैं। तो जब भी हम ऑप्शन डेटा देखते हैं तो हम राइटर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे 17,900 के लेवल पे 1,22,000 सेलर्स बैठे हुए हैं, और 18,000 के लेवल पे 1,50,000 सेलर बैठे हुए हैं। वहां पर ही अगर आप पुट राइटर्स देखोगे तो वहां पर आप देखोगे इस जगह पे 18,000 पे तो सिर्फ और सिर्फ 18,000 पुट राइटर्स है। मतलब तेजी करने वाले बंदे नहीं है, सिर्फ 18,000। उसके मुकाबले 1,50,000 सेलर्स हैं। वहां पर सिर्फ 18,000 लोग जहाँ है जो तेजी करके बैठे हुए हैं। तो 18,000 के लेवल एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। नेक्स्ट अगर 17,750 देखें हम, वहां पर 1,00,000 फूड राइटर्स है। उसी जगह पे सिर्फ 15,000 लोग जो है वो कॉल राइटर्स है। मतलब यहाँ पर मंदी करने वाले लोग बहुत कम है। मगर क्यू के मार्केट 17,850 के लेवल पे जाके बंद हुआ है। तो इसी लेवल पे अगर बंद हुआ है, अगर कल 40 पॉइंट के करीब नीचे खुलता है जो हमने अभी देखा, तो क्या होगा? ये 18,850 वाला जो 1,00,000 लोग हैं, 1,00,000 तेजी करने वाले लोग हैं, इनके लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपना पोजीशन को काटने के लिए आएंगे। ये जब अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, इसका मतलब है ये अपने पुट को जो बेचा हुआ था वो खरीदेंगे। इससे क्या होगा? मार्केट और ज्यादा करेक्शन मोड में आएगा, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग अनवेंडिंग। तो उससे क्या होगा? आप देखोगे इस जगह पे आपका आ सकता है 17,750 और 17,700 के करीब। क्यों? यहाँ पर एक बड़ा कॉल राइटर, पुट राइटर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस जगह पे अपना पोजीशन को बढ़ाएंगे, और इस जगह पे अपना पोजीशन बढ़ाएंगे और 850 वाला पोजीशन को कम करेंगे। तो 100 पॉइंट का और मूवमेंट नीचे आ सकता है। इसलिए टेक्निकली भी आप देखोगे तो 17,780 जो लेवल था वो एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर वो टूटता है तो 16,780 आ जाता है। सेम थिंग अगर यहाँ पर ये वाला टूट जाता है, 17,800 के करीब टूटता है, तो जो हमने बताया, ये जो पुट राइटर्स हैं ये अपना पोजीशन को काटने आएंगे। तो ये सीधा आपके स्टॉक को 17,700 तक इंडेक्स को लेके आ सकते हैं। तो यही रीजन था कि हमारा सपोर्ट जो है वो 17,700 के करीब है, 17,680 एंड 17,780 के ऊपर ये अपना सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस जो है आपको बता दिया 17,960 65 और 18,000 के करीब का बड़ा रेजिस्टेंस है, वो पोजिशनल बेस पे होगा। अभी 18,000 भी एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन काउंट होगा। अब हमें करना क्या चाहिए? तो हमें कल दोनों साइड से ही ट्रेड लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और नीचे आपको 17,720 730 740 के करीब मिलता है तो हमें बाई करना चाहिए। फॉर द टारगेट ऊपर के लेवल के लिए जो हमने बताया है 17,850 17,900 17,950 के करीब। अगर गैप अप होता है 17,950 के करीब जाता है तो भी हमें सेल करके चलना चाहिए 18,050 18,040 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट ऑफ 17,770 से 17,700 के लेवल के लिए। बीच में जो एरिया है 17,800 से 40 और 17,740 के बीच में, 760, इस बीच में हमें कोई भी ट्रेड कल नहीं लेना है। तो आपको ये समझ में आ गया जो कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, प्लस कौन सा रेजिस्टेंस होगा, कौन सा सपोर्ट होगा। आप चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के करीब। बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग है देन निफ्टी। बैंक निफ्टी इतना करेक्शन जोन में नहीं आया जितना आपको निफ्टी आते हुए दिखा है। तो इसका मतलब क्या है? अगर मुझे तेजी करनी है तो बैंक निफ्टी में करनी है, अगर मुझे मंदी करनी है तो मुझे निफ्टी में करना है। ये चीज एक बार दिमाग में रखिए। बैंक को शॉर्ट मत कीजिए,
शॉर्ट करना है तो निफ्टी का कीजिए, और तेजी करना है तो बैंक निफ्टी का कीजिए। बैंक निफ्टी में देखोगे आरएसआई भी 2 आवर्स के चार्ट में अभी भी 60 के ऊपर है, तो मोमेंटम अभी भी इसमें ऊपर है, बट थोड़ा सा नीचे आया है ऊपर के लेवल से। मोमेंटम अभी भी सजल आउट नहीं हुआ है बैंक निफ्टी में। तो कल के लिए जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट होगा वो आपको दिखेगा 41,000 के करीब। पहला जो सपोर्ट आएगा 41,000 के करीब आएगा। दूसरा जो सपोर्ट आएगा वो 40,750 के करीब आएगा। और जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 41,650 एंड 41,860। ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा और ये सपोर्ट का काम करेगा। चल अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट के पास आता है तो मैं बाई करके चलना चाहिए, बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है। निफ्टी के केस में आप शॉर्ट कर सकते हो, बट बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं करना है, ये चीज याद रखिएगा। क्योंकि टाइम कंस्टेंट है तो मैं इसमें डेटा एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बट आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने दे दिया। आज हम बात करते हैं स्टॉक वाइज जो हमें अच्छा लगता है। तो टायर स्टॉक, सारे टायर स्टॉक हमें अच्छे लग रहे हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए। उसमें से जेके टायर अगर आप देखोगे तो आप देखो जेके टायर एक ब्रेकआउट के करीब है, जो अपने लाइफ टाइम हाई के एकदम करीब आ चुका है। तो ये जो लेवल है यहाँ से अगर निकलता है जेके टायर तो आपको एक बड़ा अपमूव आते हुए दिखेगा जेके टायर में, जो इस स्टॉक को 230 से लेकर 250 तक 2 या 3 दिन में लेके आ सकता है। आपको देखना मार्केट अगर थोड़ा सा भी ठीक ठाक हो तो टायर कंपनी भागेगी, और उसमें जेके टायर एक फ्रंट रनर रहना चाहिए हमारे हिसाब से। एक तो कंपनी थी जेके टायर, दूसरी जो कंपनी हमने बात की है वो है एस्ट्रल। मैंने पहले भी ये कंपनी दी है आपके हमारे चैनल पे। एस्ट्रल भी अच्छा लग रहा है। एस्ट्रल पे आप देखोगे तो आज अच्छा मूव इसमें आया है। कल 2400 रुपये तक का करेक्शन आया था, 2380 का। उसके बाद 2500 रुपये आज आया है। हमें लगता है ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी 2700 का लेवल दिखा सकता है। तो इस स्टॉक पे भी आपको नजर रखनी चाहिए। ये स्टॉक 2700 का लेवल तक जाइए, आपको 2400 का स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक को अगर होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है आपको बहुत जल्दी अच्छा मुनाफा आना चाहिए। बट लेने से पहले प्लीज अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें या खुद का रिसर्च एक बार कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।